बीच भवन में ये सैलानी फंसे हैं। 6 से ज्यादा सैलानी बीच भवन में फंसे हुए हैं। तस्वीरें भी सामने आई है। प्रशासन ने मशक्कत के बाद इन सैलानियों को बाहर निकाला है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने इसको लेकर एक बयान जारी किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाकायदा, और कहा था कि नदी नालों से दूर रहें। खासतौर पर सैलानियों को दूर रहने की अपील की गई थी, क्योंकि किसी भी वक्त ग्लेशियर जिस तरह से पिघल रहे हैं, नदी नालों में जलस्तर बढ़ सकता है। इसका खामियाजा भुगतने के भी उन्होंने निर्देश दिए थे। और इस बीच सैलानियों की बनेर खड्ड में फंसने की तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो गई है। मैदानी इलाकों से सैलानी यहां पहुंचे हुए हैं ठंड का आनंद लेने के लिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। लेकिन इस बीच नदी नालों का वो रुख कर रहे हैं और अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, जिसकी बानगी इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं विचित्र का। विचित्र जी बताइए, एक तरफ तो प्रशासन ये चेतावनी देता है कि नदी नालों से दूर रहें, लेकिन सैलानी है कि मानने को ही तैयार नहीं है और इस तरह से फिर अपनी जान खतरे में डाल देते हैं। और कहीं ना कहीं फिर जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होती है प्रशासन की। तो क्या कदम आगे आने वाले समय में उठाए जा रहे हैं प्रशासन द्वारा, ताकि इस तरह की अप्रिय घटनाओं से बचा जा सके, क्योंकि मानसून तो अभी शुरू ही हुआ है सर? जाशमिन, निश्चित तौर पर देखिए, इससे पहले हम लोगों ने इसी बनेर खड्ड में जाकर, इसी ग्राउंड जीरो पर जाकर जो है ये तस्वीर दिखाई थी कि क्योंकि मानसून आ रहा है तो तैयारियां जो है वो प्रशासन हर बार जो है वो करता है। बोर्ड बड़े बड़े लगा दिए जाते हैं और तमाम जो सैलानी होते हैं उनको आगाह किया जाता है कि वो लोग इन क्षेत्रों में ना जाएं। हालांकि ये जो बनेर खड्ड है, इसी के साथ जो इसी को बाणगंगा भी कहा जाता है। और बहुत सारे उत्तर प्रदेश के बाकी के राज्यों के जो श्रद्धालु हैं वो जब देवी माँ बजेश्वरी नगरकोट वाली के दरबार में आते हैं तो उससे पहले एक आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। अब उसी की आड़ में बहुत सारे लोग इसलिए भी इस बनेर खड्ड में पहुंच जाते हैं कि क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, प्रचंड गर्मी, मैदानी इलाकों में बहुत ज़्यादा प्रचंड गर्मी पड़ती है। और कहीं ना कहीं जब पहाड़ों में पहुंचते हैं और उनको फिर यहाँ पर आकर गर्मी लगती है तो वो पानी के स्रोत ढूंढने लगते हैं और खास तौर पर इसी बनेर खड्ड में आ जाते हैं, क्योंकि ये इजिली अप्रोचेबल है, हाईवेज के साथ है। तो हाईवेज के साथ होने के चलते जो है बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों को, क्योंकि पार्किंग करने की जगह भी बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बड़ी बड़ी बसेस जो है वो आसानी से यहाँ पार्क हो जाती हैं और तुरंत यहाँ बीच में आ जाते हैं। क्योंकि हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही, आपको भी ज्ञात होगा कि जो तस्वीरें हम लोगों ने वहाँ पर दिखाई थी कि देखिए यहाँ पर जब बीच में आप लोग बैठे हुए हैं और अचानक से एक में प्रतीकात्मक, क्योंकि किसी एक गड़प्पा नाला में यहाँ पर मौजूद हूँ, तो देखिए इस तरह की वो तस्वीर रहती है। और जैसे ही लोग, जैसे ऊपर ये रोड जा रहा है तो रोड से जो लोग हैं वो अचानक से बीच में आ जाते हैं। और जो ऊपर वाला क्षेत्र होता है, पहाड़ी जो क्षेत्र होता है, जहाँ पर जो है अभी देखिए बादल छाए हुए हैं, अगर यहाँ पर बारिश हो जाए तो यहाँ नीचे जो है वो धूप खिली होती है। जानकारी नहीं मिल पाती है कि कैसे जो है यहाँ पर पानी बढ़ सकता है, लेकिन अचानक एकाएक जो है वो पानी बढ़ जाता है और पानी के बढ़ जाने से जो है जो लोग बीच में होते हैं उनको जानकारी नहीं मिल पाती है और वो इस तरह से बीच में अचानक से पानी के बढ़ जाने से जो है वो बीच भंवर में फंस जाते हैं। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जब ये तमाम लोग जो है 5 से 6 लोग जो थे जो यहाँ पर अटखेलियां कर रहे थे, बीच भंवर में ये लोग जो है वो गए हुए थे, तो अचानक से जो है ऊपर काफ़ी ज़्यादा बारिश आज रात को भी हुई है और सुबह के वक्त भी जो है धर्मशाला के अपर एरियाज में बारिश हुई है। तो उसकी वजह से ये जो तमाम नदी नाले हैं उनमें कहीं ना कहीं उफान, क्योंकि ये अचानक से जल स्रोत बढ़ता है, इसमें अचानक से बाढ़ आती है। तमाम सारे जो जितने नदी नाले रहते हैं, तो इस बनेर खड्ड में भी अचानक से बाढ़ आई गई और ये लोग जो है वो बीच में जाकर जो है वो बैठे हुए थे, अटखेलियां कर रहे थे। और अचानक से जब पानी का बहाव ज्यादा हो गया तो फिर इनको कोई रास्ता, क्योंकि लेफ्ट राइट ऊपर नीचे इनको कोई रास्ता जो है वो नहीं सूझा, तो ये लोग बीच में फंस गए। फिर सीटियां बजाने से और हाथ हिलाने से और जो तमाम लोग उस रोड से गुजर रहे थे, तो उन लोगों ने कहीं ना कहीं जो है जाकर इन लोगों की जान को बचाने का सबसे बड़ा प्रयास किया है। स्थानीय प्रशासन वहां पर पहुंचा था, क्योंकि देखिए प्रशासन की ओर से अगर बात करें जास्मिन, तो लगातार जैसे ही मानसून आता है तो मॉक ड्रिल्स होती हैं। इसके अलावा जो है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को स्टैंड बाई में रखा जाता है, जो स्थानीय होमगार्ड्स के जवान होते हैं उनको स्टैंड बाई पे रखा जाता है, फायर ब्रिगेड को अलर्ट पर रखा जाता है। तो वो तमाम सारी चीजें जो है, जो नफरी है वो तो अलर्ट पर है। और आज उसकी बानगी हम लोगों ने देख लिया कि कहीं ना कहीं जो मॉक ड्रिल प्रशासन की ओर से की गई थी वो मौके पर काम आई है। आज यहाँ पर कांगड़ा की अगर मैं बात करूँ, कांगड़ा प्रशासन को लेकिन बिल्कुल विचित्र, प्रशासन की मुस्तैदी और इन टीमों की जो मॉक ड्रिल्स हुई थी वो काम आई है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह है कि सैलानियों को कैसे कंट्रोल किया जाए। क्या कोई चेतावनी बोर्ड यहाँ पर लगाए गए हैं, या सैलानी जब इस तरफ रुख करते हैं तो क्या कोई नाके लगाए गए हैं कि चेकिंग हो कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, खड्ड की ओर अगर नीचे उतर जाएं, क्योंकि रास्तों के साथ साथ खड्डे हैं हिमाचल प्रदेश में अधिकतर इलाकों में अगर नीचे देखा जाए तो फिर ऐसे किस तरह से सैलानियों को सचेत किया जाए, ये एक बड़ी चुनौती है।
जाशुन, आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया है। देखिए, तमाम सारी बातें तो बिल्कुल सही है। देखिए, बोर्ड लगा दिया जाता है और वहां पर छोटा बोर्ड नहीं लगाया, बहुत बड़ा सा बोर्ड लगाया है और वो भी काफी अच्छा बोर्ड लगाया है, काफी पक्का बोर्ड है। उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है कि आप लोग यहाँ पर बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि पानी का बहाव कभी भी बढ़ सकता है। क्योंकि इससे पहले भी बड़े हादसे हो चुके हैं। मानसून से पहले भी यहाँ पर जो है 1-2 युवक तो जो अभी हाल फिलहाल में ही जो है यहाँ पर बहकर जो जिनकी जान नहीं बचाई जा सकी है। लेकिन क्योंकि जो आपने कहा है कि नाकेज लगाने की जरूरत है, पुलिस को स्वतः जो है इस पर वहां पर जो है एक किसी न किसी पुलिस गार्ड को, होम गार्ड्स के जवान को वहां पर तैनात करने की जरूरत है, ताकि ये लोग वहां पर ना जाएं। क्योंकि देखिए, मैं जैसा मैंने कहा है कि कई लोग तो श्रद्धा की आड़ में जो है, क्योंकि बाण गंगा भी यहीं से होकर बहती है, तो बाण गंगा में बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि भैया यहाँ पर जो है वो हम लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे, उसके तुरंत बाद ही मंदिर में जाएंगे, या मंदिर से दर्शन करने के बाद तुरंत यहाँ पर आते हो फिर आस्था की डुबकी लगाने की बात कहते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं। लेकिन देखिए, अगर वो सिक्योरिटी के कॉर्डन्स में रहेंगे, घेरे में रहेंगे, तो निश्चित तौर पर जो बचाव हो सकता है। ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा है कि पुलिस गश्त तो कर रही है। पुलिस कई बार जो अचानक से औचक निरीक्षण करके जो है इन खड्डों में पहुंच जाती, तो लोग जो होते हैं वो भगदड़ में भी इधर उधर भागने लगते हैं। और बहुत सारे लोग, हमने इसी तरह की एक सीरीज चलाई है, पूरी ग्राउंड रियलिटी की हम लोगों ने सीरीज चलाई कि न केवल ये आस्था की डुबकी यहाँ पर लगा रहे, कई लोग तो यहाँ पर दवा दारू करने के लिए पहुंच जाते हैं, शराब का सेवन करते हैं और बोतलें तक यहाँ पर जो है वो तोड़कर फेंक देते हैं। उससे भी बिल्कुल विचित्र, ये आगे आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती है। प्रशासन के सामने भी लोगों को बार बार सचेत किया जाता है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं। अब किस तरह से निपटा जाएगा इस स्थिति से, ये आगे देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत